गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस तरसिसियाबा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े हैं कि शोक थेरेपी क्या है, भारत सोवियत संबंध, भारत रूस संबंध, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण आंदोलन तथा वैश्विक पर्यावरण का विकास। मनुष्य सामाजिक जीव है, अर्थात वह समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज का अर्थ है मनुष्य का समूह, संगठित व व्यवस्थित जीवन। इसलिए लोगों के बीच आदान प्रदान होता है जो उनके परस्पर संबंधों को निर्धारित करता है। मनुष्य पर्यावरण का जीव है, उसे शुद्ध जल वायु चाहिए। जिस प्रकार सामाजिक संघर्ष मनुष्यों के जीवन को संकट में डालते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण का प्रदूषण उनके प्राण ले सकता है। मनुष्य पंचभूतीय जीव है, अर्थात 5 तत्व जीव को संभव बनाते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, अग्नि तथा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से भोजन, भोजन से रक्त तथा रक्त से मानव का विकास हुआ। अतः सभी तत्वों के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। यदि संतुलन बिगड़ जाता है तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए एक वेद मात्र में देवों, पृथ्वी, वनस्पति, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष सभी की शांति की कामना की गई है। पर्यावरण विज्ञान बहुत पुराना है, जैसे धर्म ग्रंथों में प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि तथा प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का पूजन निर्धारित किया गया है। इसके पीछे यही विचार है कि मनुष्यों को अपने जीवन की सुरक्षा की खातिर प्राकृतिक शक्तियों व तत्वों का आदान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का क्या अर्थ है। पर्यावरण 2 शब्द के मेल से बना है, परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेराव, अर्थात जिसका पूरा अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ है। पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द अंग्रेजी में एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिस्थिति से होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण उन भौतिक घेराव, दशाओं, परिस्थितियों आदि से जिसमें कोई व्यक्ति रहता है। महात्मा गांधी ने भी पर्यावरण का विचार रखते हुए कहा है कि मानव अपने पर्यावरण का जीव एवं उसका रूपदाता है। इसी से उसका भौतिक अस्तित्व संभव है तथा इसी से उसका बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास होता है। नेक्स्ट है विश्व राजनीति में पर्यावरण। पहला है घटती कृषि योग्य क्षेत्र तथा घटती कृषि भूमि की उर्वरकता। दूसरा है जल प्रदूषण के कारण मत्स्य भंडार तथा जल की कमी। तीसरा है घटते वनों से जैविक विविधता को हानि तथा प्रजातियों का विनाश। चौथा है बढ़ती वैश्विक तापमान के कारण समुद्र जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। पांचवा है ओजोन परत में छेद होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र व मनुष्यों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है पर्यावरण की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम उठाए गए हैं। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी कि 5 जून 60 जून 1972 स्टॉकहोम के स्वीडन नगर में हुआ था। इसमें 113 देश भाग लिया था। इसका कार्य योजना यह था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना तथा इसमें सुधार करना सभी देश व लोगों का दायित्व था। 28 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्राकृतिक हेतु विश्व घोषणा पत्र अपनाया, जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक का सम्मान किया जाएगा तथा उसकी अनिवार्य प्रक्रियाओं को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पर्यावरण व विकास पर विशेष आयोग का गठन किया गया
इसमें 22 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। हेंग सम्मेलन जून 1986 में हुआ। इसका कार्य योजना सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण व प्राकृतिक संशोधन को सुरक्षित रखा जाएगा तथा वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। स्विट्जरलैंड आयोग 1987 में रिपोर्ट में आई थी कि जिसका शीर्ष हमारा साझा भविष्य था, जिसमें आग्रह किया गया कि विश्व के सभी राज्य पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखें तथा अपना विकास किस किस प्रकार से करें कि किस अन्य राज्य के लिए घातक ना हो। दूसरा है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुई, जिसमें 170 राज्यों के अलावा उसके सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में यह आग्रह किया गया कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें एवं पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा पोषणीय विकास का मार्ग अपनाए। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन के परिणाम। पहला है, इस सम्मेलन में 170 देशों, स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय नियामकों ने भाग लिया। दूसरा है, इस सम्मेलन में वैश्विक राजनीतिक के क्षेत्र में पर्यावरण के बढ़ते महत्व को ठोस रूप दिया गया। तीसरा है, 5 वर्ष पूर्व इस सम्मेलन में आवरण कॉमन फ्यूचर नामक वेटलैंड छपी थी। चौथा है, इस सम्मेलन में यह बात सामने आई थी कि विश्व के धनी और विकसित देश तथा गरीब और विकासशील देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडा के समर्थक थे। पांचवा है, उत्तरी देशों की चिंता ओजोन परत में छेद और वैश्विक तापमान वृद्धि। छठा है, दक्षिणी देश की चिंता आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंध। सातवां है, इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता और वानिकी संबंध में कुछ नियम बनाए गए। आठवां है, इसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आर्थिक विकास पर चर्चा किया गया। इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं। नेक्स्ट है जैविक विविधता की संधि। जैविक विविधता की संधि में यह कहा गया है कि राज्य विषैले गैस ना छोड़े, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तथा पशु पक्षियों व पेड़ पौधों की नस्लों को भी सुरक्षित रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002। 1992 को रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष के अवधि पूरी होने पर आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002 रियो 10 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया था। पहला है, 1 अरब से अधिक स्वच्छ जल से वंचित, 2 अरब से अधिक सफाई व्यवस्था से वंचित लोगों की स्थिति सुधार कर 2015 तक इस संख्या को अधिक करने के लिए लक्ष्य मंजूरी दी गई। दूसरा है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए कदम उठाने पर सहमति हुई। तीसरा है, खतरनाक कचरे के प्रबंध को बढ़ावा देने पर सहमति हुई। चौथा है, गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक कोष बनाने पर सहमति हुई। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन 2015। ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाकर इस धरती के हरित भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक पेरिस में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के प्रथम दिन 30 नवंबर को भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस रखने का प्रयास किया गया।
उत्सर्जन की कमी के लिए विकसित देश विकासशील देश को प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर मदद देगा। तापमान के लक्ष्य के अनुरूप रखने के लिए प्रतिवर्ष इसका आकलन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ban की-मून द्वारा विशेष समारोह भारत सहित 171 देश में 22 अप्रैल 2016 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक विविधता में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन होते हैं जिसे मनुष्य, वन्य जीवों, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं या सांस्कृतिक तथ्यों तथा प्राकृतिक संशोधन को हानि पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे विश्व की सजीव संपदा और इसकी सुरक्षा। थैंक यू।